बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामईन, एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम मोहतरम हाजी अल्लाह बख्श साहिब की अहलिया मरहूमा के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौत का सिलसिला बड़ा अजीब होता है और इस सिलसिले की कड़ी हमें और आपको भी सबको एक दिन बनना है। अभी चंद रोज़ कबल आलम इस्लाम की बड़ी अजीम शख्सियत, जिन्होंने अपनी बड़ी कम उम्र में फ़िक़्ह व इफ्ता के हवाले से काबिल तहसीन खिदमात अंजाम दी, हज़रत मुफ्ती आले मुस्तफ़ा मिसबाही नव्वरल्लाहु मरक़दा, वो भी हमें और आपको छोड़कर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मुख्तसर ये है कि जो भी यहाँ आया है उसे एक दिन जाना ज़रूर है। इंसान के जिस्म के तग़य्युरात ही उसके ज़वाल का पता देते हैं। ज़ाहिर है वो माँ के पेट में नुत्फ़ा था, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोथड़ा हुआ, फिर हड्डी पैदा हुई, फिर बतदरीज इजाफ़ा होता रहा, यहाँ तक कि बेहतरीन शक्ल व सूरत भी अल्लाह ने पैदा फरमा दी। ज़बान के पट्ठों में जायक़े का एहसास पैदा फरमा दिया, आँखों में बीनाई अता फरमा दी और सर में भेज अता फरमा दिया, दिल में धड़कन अता फरमा दी। तो इंसान के सफ़र का आगाज़ देखें, लेकिन ये भी याद रखें कि हमारा परवरदिगार कितना अजीम है, उसकी कुदरत कितनी अजीम है कि उसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में भी हमें भूखा नहीं रखा। 3 अंधेरों में भी वो खिलाता रहा और 3 अंधेरों में उसने हमारी परवरिश फरमाई। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब से किसने दूर कर दिया? वो कौन है जिसने तुझे भुला दिया? और फिर दुनिया में आया, बचपना गुजरा, जवानी में हुआ और धीरे धीरे बाल सफ़ेद होना शुरू हुए, यहाँ तक कि बहुतों के पूरे सफ़ेद हो गए। और एक दिन फिर वो भी आता है कि सबको रोता बिलकता छोड़कर, माँ हो तो बच्चों को, भाई हो तो अपने अहले खाना को, औलाद हो तो माँ बाप को, सबको रोता बिलकता छोड़कर ये इंसान दुनिया से चला जाता है।
और अपने साथ कुल असबाब से, मर्द है तो कफन के 3 कपड़े, औरत है तो कफन के 5 कपड़े। इसके अलावा ना वो तहसील से कोई स्टाम्प पेपर अपने साथ लेके जाता है, न वो संपत्ति, न जायदाद, न दौलत, न गाड़ी, कुछ भी नहीं लेके जाता। अपने साथ अगर कुछ लेके जाता है तो अपना नाम-ए-अमाल लेके जाता है। बेटी कहती है, माँ 1-2 बात मुझसे कह दे, कम से कम मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। लेकिन माँ की रूह सुन रही होती है, अब जवाब देने से आजिज़ हो चुकी। वही ज़बान जिससे माँ प्यार भरे अंदाज में बेटी कह के बुलाती थी, उसी ज़बान पर कुदरत ने ताला लगा दिया है। अल्लाह अकबर। वो ज़रा सा फर्जंद, बहुतों का छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, मगर सब एक पैगाम दे के जाते हैं। उनका जनाजा 4 कांधों पे जाता है। 40 कदम जनाजे के साथ चलें, बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को मिटा देता है, इतनी फजीलत इस सिलसिले में आई है। 10-10 कदम चारों सरहानों को यानी चारों तरफ से पकड़ के चल ले तो बड़ा उसका अजर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जो जनाजा जा रहा है वो ज़बान हाल से खामोश पैगाम दे के जाता है। अजीज़म हाफिज़ व कारी तहसीन रज़ा की वालदे मोहतरमा मरहूमा हों या हमारे और आपके आइज़ा कारी में से जो भी हों, जिसका भी जनाजा सूए दारुल बका जाता है, शहर खमोशा का मुसाफिर बन के जब वो दुनिया से जाता है तो सबको एक ही पैगाम दे के जाता है। और वो पैगाम मैं अगर आपके सामने मंजूम अंदाज में पेश करूं तो वो पैगाम ये है, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आप तसव्वुर करें कि एक दिन आपका जनाजा भी दुनिया से जा रहा है, और ये अफसाना या कहानी नहीं है, जाएगा, जाना ही है, ये तय है, जाना ही है। और सन 2022 की डायरी हम लोग क्रॉस कर सकें इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनवरी का महीना हम मुकम्मल देख सकें इसकी भी कोई जमानत नहीं। यार सुबह का सवेरा हमारे नसीबे में लिखा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लंबी उम्मीदों से क्या फायदा, हमारा और आपका गोया के जनाजा जा रहा है, घर वाले रो रहे हैं और हम और आप सब ये कहते हुए दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पयाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के है शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के है शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जी आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने। शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी, हश्र में
हजरात, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, बस यही है इंतजाम आखिरी आखिरी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। नहलाने के सिलसिले में, मैयत को नहलाने के सिलसिले में एक मसला ये है कि आप जिस तख्ते पर उसे नहला रहे हैं उसको 3 मरतबा धोनी दी जाती है, और ये मसाइल हमारे नौजवानों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका इंतकाल हो तो आप हसनपुर ही में हो, ये भी हो सकता है कहीं और हो। तो कुछ मसाइल हमारे बच्चों को जो तदफीन से मुताल्लिक़ हैं, नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो अपनी मैयत को सुन्नत के मुताबिक नहला सकें। बाकी तो गुस्ल में एक फ़र्ज़ है वो पूरे बदन पे पानी बहाना है, लेकिन बाकी बेहतर ये है कि सुन्नत और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए, कमा हक़्क़हू सवाब मिल जाए आपको भी और मैयत को भी। उसके बाद जब आप नहला देते हैं तो मैयत की जो कैफियत होती है वो भी मुलाहज़ा फरमाएं। खुशबू में कफन को फसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और दुनिया कितनी बेमरवत है कि अपने अजीजों को बाद मरने के भूला देती है। आप अपने ऊपर ही देख लें इस चीज़ को फिट करके, कितने लोग ऐसे होंगे जो हर हफ्ते में जुमेरात या जुमे को अपने वालिदैन की कब्र पे जाते होंगे। खुद मुहासबा करें, औरों को छोड़ें, अपना खुद मुहासबा करें कि कितने कम लोग होंगे जो अपने अजीज़ों की कब्रों पर जाकर के हफ्ते में एक रोज़ फातिहा पढ़ लेते हों। यार महीने में चले जाएं तो गनीमत है, लेकिन हाँ कुछ औलाद है ऐसी, कुछ भाई हैं ऐसे, कुछ अपने अजीज़ों की कब्रों पे जाने वाले हैं ऐसे कि वो हफ्ते में किसी और काम में तो नागा कर सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में बहरहाल उन्हें जाना है और अपनी मरहूमीन के रूह को इसाले सवाब करना है। वो काबिल मुबारकबाद है। बहरहाल आम मिजाज दुनिया का यही है कि ये बड़ी बेमरवत दुनिया है। ये शेर सुने, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने
ने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी पढ़े तमामी हजरात, हश्र में थे मिलेंगे मेरे। हजरात, दुनिया से सबको जाना है, यहाँ तक कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कुल कायनात को बनाया, सब बनाया। देखें, हमारे हुजूर ने भी पर्दा फरमाया। आला हजरत कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है, लेकिन आनी तो है। और हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तो सीरत निगार जो तबका है मुसन्निफीन का, उन्होंने पूरा बाब कायम किया है। अहादीस की किताबों में मुस्तकिल अबवाब कायम है। हुजूर नबी करीम के विसाल से बड़ा गम आले पाक के लिए, असहाब के लिए, अहले ईमान के लिए इससे बड़ा गम नहीं हो सकता था। आम दिनों में, आम हजरात में अगर बाप का इंतकाल हो तो गम बेटों को बहुत होता है, बिलाशुबा भाइयों को भी बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गम अगर मैं तफावुत के एतबार से इस चीज़ को मलहूज रखूं तो सबसे ज़्यादा गम अहले खाना में बेटियों ही को होता है। एक नेचुरल बात है, फितरी बात है। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए, और तसव्वुरात की ज़मीन पर सफ़र करते हुए मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त पहुँचिए, माजी के पर्दों में झांकते हुए कि जब इस सरजमीन से नबी करीम ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे। कायनात की सबसे अजीम हस्ती की उस वक़्त सिर्फ एक ही बेटी बक़ैद हयात थी। 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था। एक का नाम, बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है, उनसे छोटी बेटी का नाम रुक़ैया है, और उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है। तीनों का विसाल हो चुका। और नबी करीम के विसाल के वक्त खातून जन्नत सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना उस वक़्त आप तशरीफ़ फरमा थी, बक़ैद हयात थी। तसव्वुर करें, आज हमारे सामने किसी के बाप का इंतकाल हो, बेटी पर कैसे गम के पहाड़ टूटते हैं। उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बतों का जो दरिया बह रहा होता है, और बाप के दिल में अपनी बेटियों के लिए जो शफकत होती है, खुदा की कसम इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो वर्ग का कोई भी हिस्सा हो, समाज का वो कोई भी हिस्सा हो, माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है मेरी बेटी को अपने शौहर के घर सुकून मिल जाए, मेरी बेटी को चैन मिल जाए। इसके लिए माँ बाप बड़ी दुआएं करते हैं। अब जरा तसव्वुर करें, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, माँ बाप जब दुनिया से गुजरने वाले होते हैं, उस मौके पर बेटियों के दिल पे गम का कैसा पहाड़ टूटता है, हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीजाने गिरामी, मैं तो उस हस्ती की दास्तान सुना रहा हूँ जिन हस्तियों का कायनात के पर्दे पर कोई जवाब नहीं है। रसूलों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, नबियों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, पूरे आलमीन में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं। खुदा के बाद सबसे ऊंचा अगर किसी का मकाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है। मैं उन्हीं की बेटी फातिमा ज़हरा की दास्तान सुना रहा हूँ, और वो भी उस मौके के हवाले से। जानते हो फातिमातुज़ ज़हरा के लिए हुजूर के दिल में मोहब्बतों के कैसे दरिया मौजन थे। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को आते हुए देखते तो सही अहादीस गवाह है। मैं मौजू या मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि वो चीजें बता रहा हूँ जो सिहाए सित्ता के अंदर आई है। और याद रखें, अहले हक को फज़ाइल अहले बैत बताने के लिए या मदहे सहाबा का बाप खोलने के लिए, अज़वाजे मुतहरात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कभी भी मौजू मन घड़त चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास मुस्तनद ज़ख़ीरा इतना मौजूद है कि रातों के दामन तंगिए दामा का शिकवा करने लगेंगे, मगर अहले हक के पास कभी मवाद की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि हक वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हक कसरत के साथ मौजूद होता है। अजीजाने गिरामी, ये फातिमातुज़ ज़हरा जब तशरीफ लाती तो सही अहादीस का मफ़हूम है, अल्लाह के पैगंबर शफ़क़त और मोहब्बत में खड़े हो जाते, और बेटी जब करीब आती तो हुजूर माथे को चूम लेते। अल्लाह अकबर, क़यामत तक के लोगों को पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, देखो बेटी से मोहब्बत ऐसे किया करो जैसे तुम्हारा नबी अपनी बेटी फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, मेरे हुजूर चारों बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाते। ये सैयदा ज़ैनब हैं जिनका निकाह हजरत अबुल आस से हुआ, दूसरी बेटी रुकैया है जिनका निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ। इंतकाल हुआ तो हुजूर पाक ने तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से फरमा दिया। मौला अली शेर खुदा से मरवी है, बैहक़ी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर के हवाले से मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अली मेरे पास अगर 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में दे देता, मगर अल्लाह तेरी शान है, चारों बेटियां हुजूर की अजमत वाली है, चूंकि हुजूर अजमत वाले हैं, बेटियां हुजूर की हैं, मगर अल्लाह की शान देखो, नसब चला तो फातिमा ज़हरा से चल रहा है, अल्लाह के पैगंबर का सिलसिले नसब चल रहा है, फातिमा ज़हरा से चल रहा है। मकाम व मर्तबा देखो, और ये वही पैगंबर हैं जिन्होंने उस जमाने से कुछ पहले का जमाना ही तो था जो बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। बच्चियां वालिदैन का चेहरा देख के कहती थी अपने बाप का, ए बाप मैं तुझसे कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, ए मेरे बाप तू मुझे जमीन में क्यों गाड़ रहा है। मगर संगील मुआशरा था, दामाद बनाना पसंद नहीं करता था ये मुआशरा। अल्लाह के पैगंबर के दौर से पहले की मैं दास्तान सुना रहा हूँ। बेटी रोती रहती थी, बाप को तरस नहीं आता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। उस दौर के बाद हुजूर तशरीफ ऐसी जहालतों के दौर में ला रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, नादानो बेटियों को जमीन में गाड़ते हो। हमारे हुजूर ने तालीम दी कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ, बेटों से पहले बेटियों के हाथ में रख दो, इसलिए कि शादी के बाद वो अपने अपने घरों पे चली जाएंगी। अल्लाह अकबर, कैसा अदब दे रहे हैं हुजूर, कैसी तालीम दे रहे हैं अल्लाह के पैगंबर। ये कौन अजीम हस्ती है। अरे भारत में तुम कानून ला रहे हो कि बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हो, इन लोगों को बताओ इस रूए जमीन पर बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली सबसे अजीम और सबसे पहली हस्ती का अगर नाम है तो मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत फातिमा ज़हरा, मखदूम कायनात कॉन्फ्रेंस। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे कारी ज़ैगम ने पोस्टर भेजा, मौलाना रिफाउल साहब क़िबला ने, हमारे कारी तहसीन साहब ने। खुदा की कसम मेरा दिल खुश हुआ कि कारी तहसीन ने अपनी वालदा मरहूमा के इसाले सवाब और फातह चहलुम के मौके पर अपने प्रोग्राम का उन्वान भी रखा तो मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा के उन्वान पर रखा। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस पाक नाम की बरकत से अल्लाह ताला इनकी वालदा मरहूमा की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे।